गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग बात कर लेंगे आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की, है ना, कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस में दिखाई देता है और क्या होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। उसके बाद देखेंगे मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड देखेंगे, उसके बाद एक ट्रांस इफेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। बस तीन तीन जो टॉपिक है वो बच गया है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आपका जो हमने पढ़ा था आपके पास कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना, मेटल और लिगेंड में क्या बताता है आपका इंटरेक्शन बताता है, ठीक है। मेटल और लिगेंड में क्या बताता है आपका इंटरेक्शन बताता है। तो इंटरेक्शन कैसे होगा मैं कल ही बताया था कि आपके पास एक मेटल होते हैं और लिगेंड क्या करते हैं आपका अप्रोच करते हैं। इसके बाद डी ऑर्बिटल होता है, क्या होता है आपका डी ऑर्बिटल। और ये जो डी ऑर्बिटल होता है ये इसमें डायरेक्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं आपका एक्सियल साइड, और एक क्या होता है आपका नॉन एक्सियल साइड, ठीक है। एक होता है आपका एक्सियल साइड और एक क्या होता है आपका नॉन एक्सियल साइड। तो जब क्या आता है आपका लिगेंड आता है तो एक्सियल साइड से आता है, और एक्सियल में क्या रहता है आपका इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और लिगेंड में जो इलेक्ट्रॉन है इनमें इंटरेक्शन होने की वजह से रिपल्शन होते हैं, और जिसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी वो ऊपर चला जाता है और जिसकी एनर्जी कम रहेगी वो कहां चला जाता है नीचे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर रहता है तो इनमें इंटरेक्शन होने की वजह से T2 एनर्जी है वो कहां चला जाता है आपका नीचे की ओर, है ना। और इन दोनों की एनर्जी ज्यादा हो जाती है इसलिए क्या हो जाता है आपका Eg। तो हमने दो पार्ट देखे थे, है ना। उसी में इलेक्ट्रॉन आपको फीलिंग करना है, कैसे फील होगा ये देख लीजिए, ठीक। देखते हैं अब। तो बात कर लेते हैं आपके पास कि जैसे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि आपके पास है ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये होता है आपका डी एक्स वाई, ये होता है वाई जेड, ये होता है आपका जेड एक्स, और ये क्या होता है आपका डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और ये क्या होता है आपका डी जेड स्क्वायर, ठीक है। जब कोई भी आपका D1 का सिस्टम हो तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ जाएगा आपका डी एक्स वाई में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाता है आपका डी, यहाँ जाता है डी वाई जेड में, उसके बाद डी जेड एक्स में जाता है, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जाता है, लास्ट में कहां जाता है आपका डी जेड स्क्वायर। अगर आपके पास जैसे कि हाइब्रिडेशन में ऐसा बात की जाए, हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, हाइब्रिडेशन में ऐसा बात की जाए कि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल जो बनता है ऑर्बिटल उसमें कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है, तो हमेशा याद रखना कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल क्या होगा आपका यूज होगा। और जैसे कि यहाँ पर ये बना दिया स्क्वायर पिरामिडल बना दिया, क्या बना दिया आपका स्क्वायर पिरामिडल, तो वहां पर कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा बोलेगा तो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यूज होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। ये अगर मान लीजिए आपका स्क्वायर प्लेन बना दिए, क्या बना दीजिए आपका स्क्वायर प्लेनर, तो वहां पर कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा ऐसा बोलेंगे तो हमेशा याद रखना कि वहां पर डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज होता है। क्या होता है आपका डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यूज होता है, ठीक है ऐसा, क्योंकि डी जेड स्क्वायर की एनर्जी क्या हो जाती है आपका कम हो जाता है। तो ये चीजें सारी चीजें। उसके बाद क्या होता है अगर मान लो जाए ये आपका यूज होने वाला ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ये ऐसा है, तो इसी में क्वेश्चन है ना, इसी में क्या है क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इनमें आपको हाइब्रिडेशन बताना है, क्या बताना है आपको हाइब्रिडेशन, है ना। इनमें क्या बताना है आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है।
ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो आप इनको क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड से ही बनाना है ना। तो आपको इनको बताना है कि इसका हाइड्रोजन क्या होगा, sp3 dsp2 होगा कि dsp2 होगा, sp3 dsp2 होगा कि sp3 होगा, sp3 sp3 होगा dsp2 होगा कि dsp2 sp3 और क्या होगा, sp3 होगा। तो इनको आपको बनाना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए कि कैसा होगा। मैं इधर एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। इस वाले क्वेश्चन में ये बताना है कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी दी हुई है आपका, यहाँ पर 3 कर लो, 3.83 है ना। और आपको क्या बताना है, आपको करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपको 3D इलेक्ट्रॉन में कैसा होगा। तो मैंने आपको ये यहाँ पर आपका ऑर्बिटल बना के बताया था कि आपके पास जो भी आपका डी ऑर्बिटल होगा 3D का, वो आपका dxy होगा, है ना। ये yz होंगे, ये क्या होगा zx, और ये क्या होगा आपका dx स्क्वायर, और क्या होता है y स्क्वायर, और क्या होता है आपका 3D z स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसा तो आपको याद है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये जो भी अपन निकल Cl4 है, क्लोरीन क्या होता है आपका वीक लिगेंड होता है, क्लोरीन क्या होता है आपका वीक लिगेंड। उसके बाद जो CO है वो क्या आपका स्ट्रांग लिगेंड है, और जो साइनाइड है वो भी क्या रहेगा आपका स्ट्रांग लिगेंड। ठीक है, ये चीज है। अब सब में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया हुआ है आपका 2+ दिया हुआ है। ठीक है, ये 2+ है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या आपके पास 2+ आएंगे। ठीक है, तो निकिल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है आपका 0, और यहाँ पर जो क्लोरीन है वो वीक लिगेंड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO है वो भी क्या है आपका वी स्ट्रांग लिगेंड है, और साइनाइड भी क्या है स्ट्रांग लिगेंड। मतलब यहाँ से हमको ये समझ आता है जो स्ट्रांग लिगेंड रहेंगे ये क्या बनाएंगे आपके पास पूरा पेयर कर देंगे, और जब पूरा पेयर हो जाएगा तो इनर जो आपका पूरा पेयर हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपका इनर स्फीयर होगा। ठीक है, आउटर स्फीयर में आपका S से स्टार्ट होगा। तो आपके पास जो भी आपका हाइड्रोजन रहेगा, मैं सबसे पहले आपका इसका भर लेता हूँ आपके पास निकल CO4। तो मैं सीधा ले लेता हूँ कि आपका जो 3D है उसमें क्या आएगा आपके पास 3D आपके पास होगा आपका निकल का 8 रहता है, और इसमें क्या रहता है 4s2।
तो आपके पास ये जो रहती है तो पूरा फुल फील्ड ये ऐसा रहेगा, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है। अब ये वाला यहाँ डालेगा तो ये भी क्या हो जाएगा फील्ड, और ये वाला ये यहाँ डालेगा तो ये हो जाएगा। फिर आपके पास जो बचेगा वो यहीं पर, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ आएगा आपका, इस प्रकार से ये ऐसा, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये sp3 बनेगा। क्या बनेगा आपका sp3, कौन सा वाला आपका, निकेल CO4 वाला। निकेल CO4 वाला क्या बनाएगा आपका sp3। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक छोटा सा, जो निकेल CO4 है वो क्या बनाएगा आपका sp3 बनाएगा। क्या बनाएगा आपका sp3 टेट्राहेड्रल बनाएगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद जो निकेल COCN और क्या दिया आपका 4 2 माइनस है, क्या है आपका 2 माइनस। इसमें आपका निकेल किसमें आ जाएगा आपका 2 प्लस में, मतलब 3d कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर आपका जो भी ऑर्बिटल रहेंगे, जो भी क्या रहेंगे आपका ऑर्बिटल, इसमें क्या रहेगा आपका, ये पूरा पेयरिंग होगा, पूरा क्या होगा आपके पेयरिंग, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा क्या हो जाएगा आपका पेयरिंग। उसके बाद जो ऑर्बिटल होंगे वो फिल होगा, तो कैसा होगा आपका, ये इसको भरेगा, बाकी फिर इसको भरेगा, फिर किसको भरेगा आपका इसको, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा आपका DsP2 होगा। क्या होगा आपका DsP2, ठीक है। तो पहला हमारा sp3 है, उसके बाद क्या है DsP2, और जो लास्ट वाला है ये भी क्या निकलेगा आपका sp3 निकलेगा। क्या निकलेगा sp3। तो आपके पास ये वाला सेकंड वाला आंसर क्या है आपका सही, sp3, उसके बाद DsP2, उसके बाद कौन सा आएगा आपका sp3 आएगा। क्योंकि वीक लिगेंड है ना, वो सामने से बढ़ता हो जाएगा, और जब सामने से बढ़ता हो जाएगा तो आपका क्या निकलेगा आपका sp3, ठीक है। तो एक ही था आपका साइनाइड वाला जो क्या बना रहा था आपका इनर स्फीयर बना रहा था, जो DsP2 होगा, इसका भी क्या होगा आपका sp3 होता है, ठीक है। ये चीजें, तो सेकंड वाला आंसर इसका सही है। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो इधर देखते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में मैं पहले बताया हूं कि आपको ऑर्बिटल ऐसे दिया हुआ है, इसको फिल करना है, इसको क्या करना है आपको फिल करना है, ठीक है। ये तो आपके पास क्या क्या है dxy yz zx है, dx स्क्वायर क्या है आपका dz स्क्वायर। मैं पहले बताया हूं जब भी आपका इलेक्ट्रॉन आएगा सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल भरेगा आपका dxy, फिर yz, फिर क्या आपका zx है ना, और उसके बाद कौन सा आपका dx स्क्वायर और y स्क्वायर, और कौन सा है आपका dz स्क्वायर, ठीक है। इसको टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका इस प्रकार से, जिसको बोलते हैं इसको T2g और इसको क्या बोलते हैं आपका Eg, ठीक है। अब आपका क्रोमियम दिया है आपका H2O6 और ये 3 माइनस दिया हुआ है, मतलब आपका जो क्रोमियम किसमें आ जाएगा आपका 3 प्लस में। तो जो क्रोमियम है मेरा 3 प्लस में आएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका 3d4 हो जाएगा, 3d3 हो जाएगा, ठीक है। एक होता कैसे आपका क्रोमियम आपका 3d5 और क्या होता है आपका 4s1, एक यहां से और दो यहां से, ठीक है, ठीक है। 3d क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या होगा आपका 1 2 3, तो ये भरेगा कहते कैसे ऐसे भरेगा, ठीक है। ये तो ये कौन सा होता है आपका dxy, और कौन सा होता है yz, और कौन सा होता है आपका zx, ठीक है। यही अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर लेंगे, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं आपका न्यू। तो क्या हो जाएगा आपका रूट n प्लस क्या होता है 2, और यह होता है आपका bm। तो आपके पास 3 है, कितना है आपका 3। उसके बाद क्या होता है आपका 3 प्लस क्या होता है 2, ये कितना हो जाएगा आपका 3 into 5, ये कितने आएगा आपका 35, ये कितना होता है आपका 3.83 के आसपास आता है, ठीक है। यही तो ऐसा ही क्या होगा फिर, तो किसमें फिल होता है आपका dxy yz और zx। देखते हैं कहां पर dxy yz और zx था, यहां पर नहीं है। दूसरा देखते हैं dx, ये भी तो नहीं हो सकता, dxy yz ये भी नहीं हो सकता। यही है हमारा एक आंसर जो फोर्थ वाला है, ठीक है। यही तो फोर्थ वाला ही हमारा आंसर है, जो क्या है आपका dxy yz और क्या है आपका zx, या फिर x z बोल सकते हो, ठीक है ऐसा। तो इसको आप नोट करो, है ना। अब हम लोग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में चलते हैं, ठीक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में। क्या होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, उसको देख लेते हैं।
देखिए ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है ना, वो किस में दिखाई देगा आपका, जो हाफ फील्ड होगा, जो क्या होगा आपका हाफ फील्ड है ना, और किस में होगा आपका फुल फील्ड है ना, इन सब में। तो देखते हैं कि आपका जॉन टेलर क्या दिखाता है। आपका दो प्रकार के होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पहले को जेड आउट बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका जेड आउट, दूसरे को क्या बोलते हैं आपका जेड इन। देखते हैं कैसा होता है। जैसे कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा है आपका 6 है ना, ये मेटल है, और ये मेटल किससे जुड़ा हुआ है आपका लिगेंड से है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है आपका लिगेंड से, ठीक है, ये लिगेंड से जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं आपका जेड बोलते हैं, डी जेड। अगर ये डी जेड आपका इन सब बॉन्ड लेंथ से अगर ज्यादा होगा, इन सब बॉन्ड लेंथ से ये जो डी जेड है वो क्या होगा आपका ज्यादा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं आपका जेड आउट बोलेंगे, क्या बोलेंगे जेड आउट। ठीक, अब सेकंड वाला क्या है, अगर आपका जो ये मेटल, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये कम है, ये क्या है आपका कम, कौन सा आपका ये वाला, इसको क्या बोलते हैं आपका जेड इन बोलते हैं, है ना। मतलब बाकी जो लिगेंड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है, टू जो लिगेंड है उससे क्या है आपका कम है, तो इसको क्या बोलेंगे आप जेड इन। और इसमें क्या बोलेंगे, बाकी जो टू लिगेंड है ये वाली, इनकी ज्यादा है आपका 4 लिगेंड से, है ना, इसको क्या बोलेंगे आपके पास इक्वेटोरियल बोलेंगे, एक्सियल बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोल दिया जाता है आपका इक्वेटोरियल दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी ज्यादा होगी तो ये जेड आउट होगा, और ये क्या होगा आपका जेड इन। तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स ऐसा होंगे वो देखते हैं। तो आपका जो भी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा आपका डी में जाएगा, किस में जाएगा आपका डी में, मतलब डी जेड में जाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा आपका डी जेड में जाएगा, है ना, वहां पर आपका क्या दिखाई देगा आपका जॉन टेलर दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या करेगा आपका शो करेगा। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक वीक होता है एक स्ट्रांग होता है। तो हमको कौन कौन सा शो करेगा वही देख लेते हैं। तो आपके पास जैसे कि D1 है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है उसकी बात करते हैं। D1 है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसा ही जाएगा, ठीक है, जो DXY होगा। तो D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया, है ना। और कौन सा लिगेंड है ये आपका, मान लो वीक लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है ये वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड में कहां कहां पर शो करेगा आपका। उसके बाद इधर देख लेते हैं dx² और y², उसके बाद कौन सा है आपका dz²। तो D3, उसके बाद D4 और D5 ये वाला शो करेगा आपका, क्या चीज शो करेगा आपका जॉन टेलर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें कहां जा रहा है आपका dz² में जा रहे हैं, ठीक है, ये वाला शो करेगा dz²। ठीक है, तो ये शो करेगा। उसके बाद कौन सा आता है आपका D7 होगा, D8 होगा, ठीक है, D9 होगा, और D क्या होगा आपका 10, ठीक है, ये शो करेगा। अगर मैं वीक लिगेंड की बात करूं तो ये शो नहीं करेगा, क्योंकि वीक लिगेंड में आपका इलेक्ट्रॉन इधर ही आएगा, ऊपर में नहीं जाएगा। 1 2 3, हाँ वीक लिगेंड ऊपर जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद कहां जाएगा आपका 5 में जाएगा। उसके बाद कौन शो कर सकता है आपका 7, फिर 8, फिर क्या होगा 9, फिर क्या होगा आपका 10, ठीक है। तो देख लेते हैं आइडेंटिकल में कौन कौन से रहेंगे। तो आइडेंटिकल में इधर लिख देता हूं मैं, इधर आइडेंटिकल में, ठीक है, आइडेंटिकल। तो D6 हो गए, D3 हो गए, और कौन सा होता है आपका D0 और D10। ये सब क्या होता है आपका आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं आपका आइडेंटिकल, मतलब ये शो नहीं करेंगे आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। सब में एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, D6 और D0, उसके बाद क्या रहता है आपका D10 रहेगा, ठीक है। 3 और क्या शो करेगा आपके पास 10, ये शो नहीं करेंगे आपका हाफ फील्ड और फुल फील्ड। कौन कौन से शो करेंगे उससे देख लेते हैं। एक आपका 6 वाला करेगा, एक क्या शो करेगा 6, उसके बाद एक क्या शो करेगा आपका, एक आपका 8 शो करेगा, ठीक है, एक क्या शो करेगा आपका 8, और एक शो करेगा आपका, और आपका 10 भी शो करेगा। कौन सा शो करेगा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके ये 4 शो करेंगे, ये 4 क्या करेंगे आपका शो करेगा, ठीक है, बाकी ये सारे चीज शो नहीं करेंगे। तो ये क्या करते हैं आपका शो करते हैं, क्या चीज आपका शो है ना, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन।
ये सारे शो करते हैं, है ना, ये शो करते हैं। तो जॉइंट एलाइड डिस्टॉर्शन बता दिया, जिसमें क्या होता है आपका एक्सियल साइड में क्या होता है आपका आउट हो जाएगा ये बॉन्ड लेंथ, ठीक, और इसमें नहीं होगा। और इसमें क्या होता है आपका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है, ठीक है, ये सारा चीजें। तो आपको ये चीज देखना है कि जॉइंट एलाइड डिस्टॉर्शन कौन कौन शो करते हैं कौन नहीं करते। ये बाकी ये चार शो नहीं करेंगे और ये चार क्या करेंगे आपका शो करेंगे, ठीक है। तो इनको लिखिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं आपका ट्रांस इफेक्ट में चलते हैं, ठीक है, इसको लिखिए आप। तो ये जॉइंट एलाइड हो गया। अब आपके पास क्या आता है, ट्रांस इफेक्ट आता है, ठीक है। क्या आता है आपका ट्रांस इफेक्ट। तो ट्रांस इफेक्ट तो देख लेते हैं। एक होता है आपका ट्रांस इफेक्ट। क्या होता है आपका ट्रांस इफेक्ट। तो ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर लिख लेता हूं मैं, COCNNO, ठीक है, इथिलीन, ठीक है, इथिलीन। और क्या होता है PR3 PHH। उसके बाद क्या आता है आयोडीन, आइसोसाइनाइड, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्या आता है आपका फ्लोरीन, ठीक है। ये NH3, ठीक। उसके बाद आता है आपका PR3, ये सारे। तो ये ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर है। ट्रांस इफेक्ट का मतलब क्या समझते हो कि मान लो जाए ये आपका एक मेटल है, ठीक है, और ये क्या लगा है आपका NH3 लगा है, यहाँ पर भी NH3 लगा है, यहाँ पर भी NH3 लगा है, यहाँ पर भी NH3 लगा है, ठीक है। तो ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है आपका, मान लो आपका PR3 का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है ना। अब इसमें किसी पर भी आप PR3 को आप अटैच करवाओ, है ना, रिप्लेस करवाओ NH3 से, तो रिप्लेस हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मेटल, ये NH3 और ये क्या है आपका PH3, ये NH3 है और ये क्या है आपका NH3, ठीक है। अब यहाँ पर ये चेक करते हैं किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। मतलब आप लोग ये समझो कि मेटल और PH3 के जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, तो इसके जो ट्रांसफर रहेगा वो वीक होगा। तो कौन सा टूटेगा आपका NH3 टूटेगा, ठीक है। इसको ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। मतलब जिसकी ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगी उसके अपोजिट में जो वीक वाला रहेगा वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे ये मेटल, ये PH3 है, ये बॉन्ड क्या रहेगा आपका स्ट्रांग, तो इसके ट्रांस में जो रहेंगे वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिख लूं मैं PH3, ठीक है, PH3, ठीक है। ये तो आपके पास जो PPH3 है, ये PPH3 लिख लो, PPH3 ये, और ये क्या होगा आपका PPH3। तो इसका ट्रांस में जो आएगा आपका मेटल वो कहाँ आएगा आपका, जैसे PPH3, इसके ट्रांस में कौन आता है आपका PPH3 आता है, ठीक है। ये NH3, ये क्या होगा आपका NH3। तो आपको ये देख होंगे कि आप इस PPH3 को चारों में से किसी में लगा सकते हो क्योंकि ये कॉमन है। लेकिन यहाँ पर देखो इस PH3 में मैं इन तीनों में से किस में लगाऊंगा, इसके ट्रांस में जो रहेगा उसमें लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि इसके जो ट्रांस, ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है,
ब्रेक कौन सा होगा, इसके जो ट्रांस में जो रहेंगे वही ब्रेक हो गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इनको आप लिखना। उसके बाद हम लोग कलर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको लिखिए। अब देखिए हम लोग कलर के बारे में बात करते हैं। किस बारे में बात करते हैं, कलर के। ठीक है, तो कलर जो होता है वो डीडी ट्रांजिशन से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, आपका डीडी ट्रांजिशन से शो करता है। ठीक है, डीडी क्या होता है, आपका ट्रांजिशन। आपके पास दो रहते हैं, एक ईजी और एक क्या रहता है, आपका T2G। ठीक है, एक ईजी और एक क्या रहता है, आपका T2G। अगर मान लो जाए इसमें इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, आपका एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और क्या करता है, इसको यहां चले जाए, फिर वापस से आता है तो वेवलेंथ के फॉर्म में क्या छोड़ता है, आपका वेवलेंथ के फॉर्म में कलर शो करता है ना। वो जो कलर जिस रीजन में आपका वेवलेंथ दिखाई देगा उसी कलर में आपको दिखाई देगा। ठीक, तो मान लो जाए मैं एक कंपाउंड है जिसको क्या बोलते हैं, आपका टाइटेनियम H2O6 और क्या है आपका 3+ है ना। ये 3+ है H2O टाइटेनियम। ये कौन से कलर का रहता है, आपका भाटा कलर का रहता है, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, पर्पल कलर बोलते हैं ना। पर्पल कलर का होता है। ठीक है, पर्पल कलर का। तो इसकी ऑक्सीजन ये कितना होता है, आपका 22 होता है, 3D2। और क्या होता है, आपका 4H2 होता है। जब इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है, आपका 3+ होता है, तो ये क्या होता है, आपका 3D1 होता है। ठीक है, ये ऐसा। इसमें क्या आते हैं, आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्या आते हैं, आपका 1 इलेक्ट्रॉन। ये इस प्रकार से। अब इसमें क्या होता है, आपका ये जो है ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से ऐसा शो करते हैं। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लेके कहां चला जाता है, आपका एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। कहां चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ये यहां पास। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, आपका ये ऐसा, ये आपका T2G है और ये आपका क्या है, EG है। वापस से जब ये आएगा तो वेवलेंथ के फॉर्म में क्या छोड़ेगा, आपका लाइट छोड़ेगा। जो जिस रीजन में आपको वेवलेंथ दिखाई देगा वो कलर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसा। तो ऐसा आपको दिखाई देता है। ठीक, तो कलर इसकी वजह से होता है, आपका डीडी ट्रांजिशन की वजह से। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं डीडी ट्रांजिशन का, ये दोनों को लिखिए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आपका कलर कैसे दिखाई देता है और कौन सा एब्जॉर्ब करता है और कौन सा एमिट होता है वो देखते हैं। ठीक, इसको लिखिए।
ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड ही लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं, है ना। देखिए आपका जो कलर है ना इस साइकिल के कारण दिखाई देता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं आपका वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर मान लो जाए कोई वायलेट कलर क्या कर रहा है आपका एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कौन सा कलर दिखाई देगा आपका, येलो कलर, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है, और इमिट कौन सा कलर करेगा आपको, ये वाला कलर करेगा, ठीक है। और कहीं आपका ब्लू कलर कोई एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सा कलर दिखाई देगा आपको, ऑरेंज कलर। अगर कोई रेड कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सा कलर दिखाई देगा आपको, ग्रीन कलर। ये याद रखना बस, ठीक है, ये याद रखना। तो एनसीईआरटी में जैसे कि लिखा हुआ है कि निखिल और क्या आपका H2O6 और क्या दिया है आपका 2+, इसका रिएक्शन होता है एथिलीन से। ये कौन से कलर का होता है आपका, ग्रीन कलर। कौन सा कलर होता है, ग्रीन। तो जब रिएक्शन होता है तो ये आपका हो जाता है आपका निकल, ठीक है, H2O4 और क्या आता है आपका एथिलीन, ये 2+ रहता है। फिर से ये होता है आपके पास निकल H2O4 और क्या रहता है आपका इथिलीन, ठीक है। फिर से आपका इथिलीन से रिएक्शन होता है, फिर क्या करता है यहाँ पर आपका निकल H2O2 और इथिलीन क्या हो जाता है आपका 2, ठीक है, ये 2 ही प्लस रहता है। कितना रहता है आपका 2+। फिर आपके पास जो थर्ड में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये क्या आपका थर्ड, तो ये निकल, ठीक है, H2O2 और क्या होता है आपका एथिलीन 2। उसके बाद क्या होता है 2+, वापस से एथिलीन से रिएक्शन होता है, क्या बनाता है आपका निकल, ठीक है, ये एथिलीन और क्या होता है 3 और ये क्या होता है आपका 2+। तो कौन कौन से कलर होता है आपका, ये आपका ब्लू कलर का होता है और ये आपका पर्पल कलर का होता है, ठीक है। ये तो ऐसा आपका क्या होता है कलर शो होता है, ये क्या होता है आपका कलर शो होता है, ठीक है। यहां से हमने स्टार्ट किया था ग्रीन होता है और ये क्या होता है आपका पेल ब्लू होता है। ये कौन सा होता है आपका पेल ब्लू कलर। ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है, ये रिएक्शन, ये कहां गिवन है आपका एनसीईआरटी में। ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्या है, ये रिएक्शन गिवन है, ठीक। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है कि निकल H2O6 और क्या आता है आपका 2+। इसमें क्या है आपके पास, ये फर्स्ट निकल, उसका क्या है आपका NH3 6 और क्या आपका 2+। थर्ड में क्या दिया है आपका निकल NO2, ठीक है, ये 6 और ये क्या आपका 2+। ये 4- कर लो, इसको क्या कर लो 4-, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बताना है आपको, लेमडा बताना है, ठीक है, कि लेमडा किसका ज्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका लेमडा होता है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी आपका, एनर्जी किसका ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। तो पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन होता है आपका NO2, उसके बाद कौन होगा आपका NH3, उसके बाद कौन होता है आपका वाटर, और उसके बाद लेमडा इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा आपका H2O का, उसके बाद NH3 का, उसका किसका रहता है आपका NO2- का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका ज्यादा रहेगा आपका लेमडा H2O NH3 और उसका क्या होता है आपका NO2- का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लेमडा किसका रहेगा आपका H2O का रहेगा, फिर किसका रहता है आपका NH3 का रहेगा, फिर किसका रहता है आपका NO2- का रहता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये ऐसा। तो Na2- सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या रहेगा आपका NH3 का रहता है, उसके बाद किसका रहता है आपका वाटर का रहेगा, ठीक है। ये इसको NH3 बना लेते हैं, ये ऑर्डर रहेगा एनर्जी का, और ये किसका रहेगा आपका वेवलेंथ का, ठीक है।
तो ये सारा क्वेश्चन आज कर लेना है। कल हम लोग सिर्फ मेटल कार्बोनेट पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपका क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक, उसके बाद कल हम लोग सिर्फ इसका क्वेश्चन देखेंगे और एक मेटल कार्बोनेट का देखना है बॉन्ड। ठीक है, कौन सा आपका पाई बॉन्ड बनाएगा, कौन सा सिग्मा, कौन सा ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, कौन सा ज्यादा वीक, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।